नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मैं ऐसी घटनाओं से रूबरू कराऊंगा आपको जो इस समय देश और दुनिया को झकझोर करके रख दिया है, जिसमें मेरठ कांड हो गया, जयपुर का हो गया और आज एक खबर सुनने में आई है गोंडा में, जो पत्नी ने जेई को पीट दिया है। इस पे हम हमारे साथ अकरम भाई बताएंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, इस वक्त के दौर में अगर देखा जाए तो पत्नियां पति पर हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और हावी इस मामले में नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि प्रतिद्वंदी के रूप में हावी हो, तो इस तरीके से नहीं है, बल्कि इस तरीके से हावी हो रही हैं कि हत्या तक के कारगर स्थिति में पहुंचा दे रही है। मैं आपको बता दूं अंकुर जी कि इसके पहले आपने देखा मानव शर्मा ने आत्महत्या कर लिया था मजबूर होकर के। उसके पहले आपने देखा कि अतुल ने हत्या कर लिया था। और ऐसे लोग हैं वो जो जिनकी सैलरी और पैसे की कमी नहीं, इंजीनियर पद पे थे, अच्छे अच्छे मैनेजर के पद पे थे। और इसके बाद आप अभी देखिएगा जो लंदन में मेरठ का कांड, और मेरठ के कांड से तो पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त चर्चे में है। और तीसरा कांड आपने देखा था कि सुहाग रात के दिन ही, सुहाग रात के रात जो है, पति फांसी पे लटका हुआ है, पत्नी बेड पर पड़ी हुई है। फिर इसके बाद अगला कांड ये आ गया गोंडा की जो आप चर्चा कर रहे हैं। गोंडा में तो वाइपर से अपने पति को चौराहे पर मारा है। और जो पति है वो यही पति है। जेई है, इंजीनियर है, और जल निगम में। और वो झांसी के रहने वाले हैं। और यहाँ उनकी स्थिति 9 साल हो गई अंकुर उनकी शादी को। और 9 साल उन्होंने शादी किया, 9 साल यानी 2016 में उन्होंने शादी किया था। और एक बात हम आपको बता दें कि उसके पहले उनकी जो लब हुई थी, दोनों की लब हुई थी। आपकी भी शादी हो गई है ना? अच्छा, लब तो नहीं है? हाँ, खतरे में नहीं हो ना? लेकिन क्योंकि इस वक्त पत्नियां ड्रम दिखा करके डरवा रही हैं, इसलिए हम आपको हिदायत दे रहे हैं, होशियार रहिएगा। अच्छा, अगर ये पत्नी ये ड्रम दिखाएगी तो होशियार हो जाइएगा, क्योंकि इंजीनियर को ड्रम दिखाया गया है आज। ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं अकरम भाई? मामले कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बॉयफ्रेंड का एक फैशन बना लिया है कुछ लड़कियों ने, सबको नहीं कहा जा सकता। जो नारी की सोच है उस पर हम लांछन नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन कहीं भी गंदगी जा सकती है। तो हम यही कहेंगे, जो एक बॉयफ्रेंड को लेकर के फैशन बनाया गया है, वो फैशन नहीं है बल्कि वो पारिवारिक कलेश है। और उस पारिवारिक कलेश में खुद तो जाएंगे ही, पति भी जाएगा, उनका करियर भी लॉस होगा। और आज जो इंजीनियर की बात हम कर रहे हैं, उनकी बात अगर हम करें तो गोंडा में उन्होंने 2014 में एक मैगजीन में एक लेख लिखा था। उस लेख को लड़की ने पढ़ा, पढ़ने के बाद वो आकर्षित हो गई और उनको कॉल करके दोनों की बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोनों की लव स्टोरी बढ़ी। 2016 में दोनों ने शादी कर लिया। लव करने के बाद शादी हुआ। उस लड़की ने कहा मुझे टैक्सी निकलवा दीजिए, टैक्सी का बिजनेस चलेगा। 3-4 टैक्सी उसने निकलवा दिया, उसकी किस्त अपनी सैलरी से भरा। भरने के बाद उस लड़की ने क्या किया कि जो है, वो लड़की का नाम माया मौर्य है, और जिससे उसका लव हो गया है उसका नाम नीरज मौर्य है। मकान उन लोगों ने बनवाया। मकान बनवाते समय वो रिश्तेदार नीरज मौर्य के कांटेक्ट में आ गई, और कांटेक्ट में आने के बाद उससे अवैध संबंध स्थापित हो गया। स्थिति ये उत्पन्न हो गया कि पति ने मना किया ये सब समाप्त कर दो, लेकिन वो नहीं मानी। स्थिति हो गया चौराहे पर अपने जेई पति को मार रही है। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा खतरा है। नीला ड्रम इस समय चर्चित है। ये हमारे ऋषभ भाई बताएंगे नीले ड्रम से क्या। अब तो नीले रंग से क्या, नीले हर चीज़ से डर लगने लगा है। जहाँ भी देखिए लड़कियों का अत्याचार बढ़ रहा है, पुरुष के ऊपर हर चीज़ों में बढ़ रहा है। शहर से लेके गांव से लेके कहीं भी अब चीज़ें उल्टी हो गई हैं। अब चीज़ें जो पहले था वो अब में बहुत फ़र्क है। हमारे अवनीश भाई, इस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर घरेलू हिंसा में बात की जाए, तो जिस तरीके से पतियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत निंदनीय है। अब ये मामला शहर से गांव की भी तरफ चला गया है। अभी आपने गोंडा की चर्चा की। अभी एक एक ऐसे ऐसे कांड हाईटेक सिटियों में होते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटियों में हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक ट्रेंड सा बन गया है। और एक दिन एक नीले ड्रम की आपने बात की, उसके पहले कोई और घटना बात की। अब दिन प्रतिदिन अभी न्यूज में सुबह बड़ी ब्रेकिंग के रूप में कोई कोई ऐसी नई खबर आ रही है। मैं समझता हूँ इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, और इस पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, चाहे सोसाइटी समाज द्वारा, चाहे कानून द्वारा, चाहे किसी भी तरीके से ऐसे अत्याचार, ऐसी बुराइयां समाज में ना फैलें। क्योंकि हमको एक समृद्ध और एक मजबूत राष्ट्र के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही निंदनीय है, और भारत को स्वर्णिम बनाना है, तो इस पर जल्दी से जल्दी कोई न कोई एक सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्राइम की खबरों पर अपडेट लेते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।